यह हवेली, जो कभी शान और शौकत का प्रतीक थी, अब वीरान और सुनसान पड़ी थी। एक डरावनी परछाई की तरह यह हवेली गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। लोहे के दरवाजे खुले पड़े थे, हल्की सी हवा में कराहते हुए। इन दरवाजों की आवाज सुनकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। ठाकुर परिवार के दुखद मौत के बाद से ही यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी। इस परिवार की मौत ने हवेली को और भी रहस्यमयी बना दिया था। लोग भूतों की कहानियां सुनाते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जो इसे और भी डरावना बनाती थीं। उनका कहना था कि इस हवेली पे श्राप है। यह श्राप ही था जिसने इस हवेली को वीरान और सुनसान बना दिया। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता था, घना और भारी। यह सन्नाटा ही हवेली की वीरानी को और भी बढ़ा देता था। बस पत्तों की सरसराहट और कौओं की कर्कश आवाजें कभी कभी इस सन्नाटे को तोड़ती थीं। ये आवाजें हवेली के डरावने माहौल को और भी भयानक बना देती थीं। यह हवेली अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई थी। अब यह बर्बादी की चपेट में थी और रहस्यों में डूबी हुई थी। हवेली के हर कोने में कोई न कोई राज छुपा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और राज फुसफुसाते थे। डर की जगह जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव वाले हवेली के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आंखों में डर साफ झलकता था। ऐसी जगह जहां की भयावहता बयां नहीं की जा सकती। हवेली की पुरानी दीवारें और सन्नाटा एक अजीब सा माहौल बनाते थे। वे रात में अजीब आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। खिड़कियों में रहस्यमय रोशनी का चमकना। यह रोशनी कभी कभी इतनी तेज होती थी कि लोग डर से कांप उठते थे। चांदनी में परछाइयों का हिलना डुलना। ये परछाइयां मानो किसी अनदेखी शक्ति का संकेत देती थीं। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे हवेली के पास भी न जाएं। हवेली की दीवारों के भीतर किए गए पापों की सजा। कहते हैं कि यहां किए गए पापों का प्रायश्चित बहुत भयानक होता था। कुछ लोग ठाकुर परिवार की सबसे छोटी बेटी के बारे में फुसफुसाते थे। उसकी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी थी। त्रासदी ने उसे पागल बना दिया था। उसकी हालत देखकर लोग सहम जाते थे। कहते थे कि वह अभी भी हवेली के कमरों में घूमती है। रात में उसकी पीड़ा भरी चीखें गूंजती हैं। कहानियां कई थीं, हर कोई अपनी कहानी सुनाता था, लेकिन डर सब में एक जैसा था। ठाकुर परिवार कभी गांव का सबसे सम्मानित परिवार हुआ करता था। उनकी दयालुता और उदारता की कोई सीमा नहीं थी। फिर एक दिन त्रासदी आ गई। परिवार के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह मृत पाए गए। उनकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन साजिश की अफवाहें जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गईं। 1 साल के अंदर ही विक्रम की पत्नी रानी पद्मावती का भी देहांत हो गया। उनकी मौत रहस्य से घिरी हुई थी। उनके बड़े बेटे वीर ने परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन असमय ही उनका भी अंत हो गया। उनकी मौत एक दर्दनाक हादसा जिसने गांव वालों को हिलाकर रख दिया। उसी रात सबसे छोटी बेटी माया गायब हो गई। कभी खुश रहने वाला परिवार अब खत्म हो चुका था। माया ने हवेली में कदम रखा। उसके चारों ओर धूल घूम रही थी और हवा सड़ांत से भरी हुई थी। उसके साथ अर्जुन था, जो बचपन का दोस्त और अब एक पुलिस इंस्पेक्टर था, जो ठाकुर परिवार से जुड़े रहस्यों से वापस गांव खींचा चला आया था। साथ में हमने हवेली की खोजबीन की। हर कमरा अतीत की फुसफुसाहट था। फीकी तस्वीरें, धूल से सने खिलौने, दीवार पर टेढ़ा लटका एक पारिवारिक चित्र। हवेली अपने राज्य छुपाए हुए थी, लेकिन माया उन्हें उजागर करने की ठान चुकी थी। जैसे जैसे माया और अर्जुन ने हवेली की बारीकी से तलाशी ली, दिन हफ्तों में बदलते गए। हवेली के हर कोने में छिपे रहस्यों को उजागर करने की उनकी कोशिशें जारी रहीं। उन्हें एक गुप्त कमरा मिला, जिसका प्रवेश द्वार एक बुकशेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। यह कमरा वर्षों से किसी की नजरों से बचा हुआ था। जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, उतना ही स्पष्ट होता गया कि विक्रम सिंह की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने एक साजिश का पर्दाफाश किया था। उनके सबसे करीबी विश्वास पात्रों को शामिल करते हुए धोखे का जाल। यह साजिश हवेली के भीतर ही बुनी गई थी। उनकी मौत एक सावधानी पूर्वक की गई हत्या थी। यह हत्या एक दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत की गई थी। उनकी पत्नी पद्मावती को सच्चाई पता थी। उसकी चुप्पी उसके बच्चों के खिलाफ धमकियों के साथ खरीदी गई थी। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चुप रही। वीर को अपने पिता की मौत का सच पता चल गया था। यह सच्चाई उसके लिए एक बड़ा झटका था। कार्रवाई करने से पहले हवेली को चुप करा दिया गया था। यह शांति तूफान से पहले की थी। माया, जो अभी भी एक बच्ची थी,
को बख्श दिया गया था, लेकिन उस सदमे ने उस पर अपनी छाप छोड़ दी थी। वह इस घटना को कभी नहीं भूल पाई। अपने पापों को कबूल करते हुए, अपने लालच और महत्वाकांक्षा को दोष देते हुए, खुलासे पर स्तब्ध ग्रामीणों ने न्याय की मांग की। सच्चाई बहुत लंबे समय से दफन थी। दोषियों को भुगतान करने का समय आ गया था। अर्जुन ने माया द्वारा जुटाए गए सबूतों के साथ कार्रवाई की। गिरीश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर परिवार के खात्मे की सच्चाई ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। मुकदमा तेजी से चला। सबूत बहुत ज्यादा थे। गिरीश और उसके साथियों को दोषी पाया गया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय भले ही देर से ही सही, लेकिन मिला जरूर। डॉर्फ बिवोनरों ने राहत की सांस ली। वर्षों से गांव पर छाया हुआ संदेह का बादल आखिरकार छंट गया। ठाकुर परिवार हालांकि अब नहीं रहा, आखिरकार शांति से आराम कर सका। माया, उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। उसने देखा कि न्याय हुआ है। उसके परिवार के सम्मान को बहाल किया गया था। उनकी विरासत साफ हो गई थी। सच्चाई सामने आने और दोषियों को दंडित किए जाने के साथ गांव में शांति का भाव बस गया। ठाकुर हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि लचीलापन का प्रतीक बन गई, सच्चाई की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। माया ने गांव में ही रहने का फैसला किया। अपने परिवार की विरासत का सम्मान करने के लिए उसने हवेली को पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया। ईंट दर ईंट उसने अपने परिवार के घर का पुनर्निर्माण किया, अतीत के निशान मिटाते हुए। माया के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने उसकी मदद की। साथ मिलकर उन्होंने हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां बच्चे सीख सकें और बढ़ सकें, जहां एक बार फिर हॉल में हंसी गूंजे। ठाकुर हवेली, जो कभी त्रासदी का प्रतीक थी, का पुनर्जन्म हुआ। भविष्य के लिए आशा की किरण, एक ऐसी जगह जहां अतीत को याद तो किया जाएगा, लेकिन उससे डर नहीं लगेगा। ठाकुर परिवार की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि सच्चाई छिपी रह सकती है, लेकिन यह वास्तव में कभी गायब नहीं होती है। यह परछाइयों में छिपी रहती है, सामने आने के लिए सही समय का इंतजार करती है। सच्चाई की खोज में माया का अटूट प्रयास हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की लड़ाई लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह लड़ाई लड़ने लायक है, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। पुरानी कहावत सच है, देर से मिला न्याय, न्याय नहीं मिलने के बराबर है। लेकिन ठाकुर परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी आशा बनी रहती है, और न्याय भले ही देर से ही सही अंततः मिलेगा।